Hello, students. So, this is chapter number 6 of history. The name of the chapter is Kingdom, Kings, and the Early Republic, and it is part 3. Part 1 और 2 भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं. So, the first is जनपद. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है पिछले वीडियो में कि अभी जो बड़े बड़े किंगडम्स इस्टेब्लिश होने लगे और बहुत सारे मेन जो हैं वो राजा बनने लगे एंड टू बिकम द किंग दे परफॉर्म्ड डिफरेंट टाइप ऑफ अ यज्ञ एंड this was the kingdom where people start dividing into different varnas and each and every varna have some special work. ठीक है, तो अभी ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया पे कोई राजा रूल कर रहा है, तो ये जो फीचर है राजा के रूल करने का जो जगह है वो स्पेशली नॉर्थ इंडिया था. नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, तो इन्हीं किंगडम्स को इनिशियली जनपद्स कहा गया है. ठीक है, वी आर स्टडिंग अ टाइम पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC. तो 1000 BC से 600 BC के बीच में जो सेटलमेंट शुरू हुआ है, लोगों ने रहना जहाँ पे शुरू किया है, दैट इज बेसिकली नॉर्थ इंडिया, गैंगेटिक प्लेन. ओके, so what is the meaning of janpad? The literal meaning of a janpad is the land where jana set its foot, means the area where people start living. उसी एरिया को क्या बोला गया? जनपद. तो ये जो जनपद है, डेफिनेटली ओवर दीज जनपद सम राजा वर रूलिंग एंड द राजा हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ राजा ऑफ दीज जनपद. ठीक है, पहले वो एरिया में जना लोग रहते थे, वहां पर उनका एक कोई छोटा मोटा सरदार होता था ना, उसके पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं होती थी, वो टैक्स नहीं लगाता था, उसके पास अपने कोई रिसोर्स नहीं होते थे. ठीक है, फोर्ट नहीं होता था. लेकिन धीरे धीरे अभी राजा लोग एक मॉडर्न राजा जैसा होता है, जैसा आपने सोचा होगा कि राजा कौन है. राजा वो है जो एक महल में रहता हो, इसके पास आर्मी हो, जो टैक्स कलेक्ट करता हो. तो ये सभी फीचर्स इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इनिशियली in India there was the 16 janpads. As you can see on the map, the name of the 16 janpads, and they rose in power around 600 BC. So the name of this like Vajji, Malla, Ang, Magad, Kashi, Koshal, Panchal, Vats, Chedi, Asmak, Avanti, Matsya, Shusen, फिर गांधार. तो ये सभी पूरे 16 महाजनपद हैं. ठीक है, और आप देखो कि 16 महाजनपद का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में. ये सभी नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुए हैं. ठीक है, सो दीज जनपद्स conquer the neighboring states and become powerful kingdom, and later on they were known as a महाजनपद. तो क्या क्या करते थे कि ये जनपद हमेशा आपस में वॉर करते थे, जिससे कि वो अपने टेरिटरी को इन्हेंस कर सके. एंड लेटर ऑन सम जनपद्स एबल टू कंक्वायर द neighboring region and become more and more powerful. So what are the characteristics of the janpads? So first of all you should know that what are the sources through which we came to know about these janpads. So the main thing is archaeological sources. So many archaeologists have excavated a number of a settlement in these janpads. For example, Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, Atranji Kheda near Eta. तो ये सभी जगह पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिगिंग करी, तो डिगिंग करने के दौरान उनको बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारे रिमेन्स मिले, और जिससे कि पता चलता है अबाउट द लाइफ पैटर्न ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दीज जनपद्स. तो what we are getting information from this place, like people who are living here, they were living in a hut, and they also reared cattle. है ना, कैटल कैसे वो लोग कैटल की रेयरिंग करते थे, जानवर को पालते थे. कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां पर बोन्स मिले होंगे, है ना. और वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड. ओके, some remains we get of it, and they also used earthen pot
and many of them were grey in color and some were of the red. ठीक है, इस समय का ये एक फीचर है कि यहाँ पर एक अलग टाइप की पॉटरी मिली है, एक अलग टाइप का बर्तन मिला है और उस पॉटरी को क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर. Why this name has been given? Because they were of the grey color and they were painted by a design. These designs were usually सिंपली, मतलब सिंपल लाइंस बनी है, उन पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं. ज्योमेट्रिकल पैटर्न समझते हैं, मतलब कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, है ना, ये सब डिजाइन बना है. उस पर फ्लावर, एनिमल का सिंबल नहीं बना है, उस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना है. तो ये क्या दिखा रहा है कि डेफिनेटली द पीपल ऑफ दिस टाइम हैव सम नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना, उनको कुछ मैथमेटिक्स का नॉलेज होने लगा था, है ना. और इस समय कौन से टाइप का पोट्री दिखाई देता है, पेंटेड ग्रे वेयर, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. सो पेंटेड ग्रे वेयर, इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम पेंटेड ग्रे वेयर पीरियड भी कहते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज अ महाजनपद. जैसे कि मैंने बताया कि सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एंड दे नोन एज अ महाजनपद. Maha means great. Janpad means the people living at any place. So if कोई भी एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ी है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उसी को महाजनपद कह दिया गया. तो पहले जनपद का डेवलपमेंट हुआ, बाद में वही जनपद महाजनपद में चेंज हो गए. तो अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी महाजनपद्स एग्जिस्ट at that time, so the number is 16 महाजनपद. ओके, तो पहले वो जनपद थे, बाद में वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए. तो all these जनपद्स means always try to conquer the neighboring states and they were becoming more and more powerful and transform into महाजनपद्स. अभी हम अगले साइड में देखेंगे कि ये महाजनपद्स के और क्या क्या फीचर्स इन्होंने अपने में ऐड किए, हाउ दिस महाजनपद्स वर डिफरेंट फ्रॉम जनपद्स. ठीक है, सो these Mahajanpads, first of all, the kingdom of this Mahajanpad start making the fort around its settlement. Okay, इन्होंने अपने सेटलमेंट के चारों तरफ, अपने सिटी के चारों तरफ हाई वॉल्स बनानी शुरू कर दी. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन. ओके, सो ऑल दीज महाजनपद्स हैव देयर कैपिटल सिटी एंड around the capital city they start doing fortification. What is this fortification? Huge wall of wood, bricks or stone were built around any settlement is known as a fortification. अभी यहाँ से फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया है और आपको ये कब तक दिखेगा, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश आते हैं ना, तो ब्रिटिश भी ये फोर्टिफिकेशन करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ओन फैक्ट्री. ठीक है, आप दिल्ली सल्तनत ले लो, मुगल एम्पायर ले लो, कोई भी अंपायर ले लो, हर एक राजा अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे राजा के अटैक से बचाने के लिए क्या करता है, फोर्टिफिकेशन करता है. ठीक है, तो इससे पहले यानी कि जब जनपद थे उस समय कोई भी सरदार अपने एरिया के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन नहीं करता था, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं होता था, उसके पास उसको ज़रूरत भी नहीं थी. लेकिन अभी जब हर राजा एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो हर राजा क्या चाहता है, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहता है. तो फॉर दैट पर्पस दे स्टार्ट taking the help of fortification. So why they did it? First of all, people were afraid of the attack from the other kings and need protection. Sometimes some kings want to show off their richness, their powerfulness. That's why also they start building long, large, huge, impressive wall around its city. And it was very easy to control the people living inside the city if a place is fortified. तो किसी भी जगह को अगर आपने चारों तरफ से वॉल से घेर दिया है तो कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, इस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है. तो टू कंट्रोलिंग द पीपल ऑल्सो द किंग स्टार्ट मेकिंग द फोर्टिफिकेशन. Now
अब इतना ह्यूज वॉल बनाना है तो डेफिनेटली इट नीड अ ह्यूज प्लानिंग, है ना। तो बिल्डिंग फोर्ट्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ अ प्लानिंग। तो अगर प्लानिंग करना है तो किंग अकेले तो कुछ नहीं कर सकता है। तो दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन किंग स्टार्ट एम्प्लॉइंग डिफरेंट टाइप ऑफ officials to help him, to advise him for the for successful maintenance, for successful making of these buildings। अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बनाना है, फोर्ट फोर्ट बनाना है, तो इसमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, स्टोन चाहिए। तो इन सब को भी अरेंजमेंट करना वो भी किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और इतनी बड़ी वॉल को बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबरर्स चाहिए। तो डेफिनेटली किंग वुड हैव एम्प्लॉयड thousands of men, women and children in the making of the buildings। okay, so ये सब चीज़ों की ज़रूरत हुई। now because king want to protect its territory, king want to protect himself, king want to attack on any other king, so it's mean they need a well developed trained standing army। so this is the time during Mahajanpad's period king start maintaining huge army, and also सोल्जर्स वर गिवन रेगुलर सैलरी। ठीक है, क्योंकि अभी किंग को परमानेंट आर्मी चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे, जब भी ज़रूरत हो राजा उसको यूज़ कर सके, वो जो लोग हैं वो कुछ और काम ना करें। ठीक है, तो इसलिए राजा ने उनको क्या देना शुरू किया, रेगुलर सैलरी देना शुरू किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी, लड़ने की भी जिम्मेदारी वो किसी एक पर्टिकुलर वर्णा की होती थी, दैट वाज द क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि सोसाइटी में अलग अलग काम को करने वाले लोग हैं, एंड दे ऑल हैव अ different different functions, and their functions were fixed, they cannot change it। so initially soldiers were paid in the form of a goods, were paid in the form of a kinds, but later on these soldiers were paid uh, by the coin। तो शुरू में जो कॉइन बनने शुरू हुए हैं, दैट वर द पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, you can see it on the picture how these punch marked coins were really shown।